हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब देख चुके हैं कि हम लोग चल रहे हैं खान सर की एनसीईआरटी बेस्ड जो है उसको लेकर, और फिर बीपीएससी ने अपना ईयर 3 का जो है जैसे एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो अब बहुत समय कम बचा है, तो मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं, मेरा भी मन नहीं करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी शुरू करते हैं। तो हम लोग इतिहास में इतिहास चल रहे थे, लेकिन इसमें जो था, इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 2-3 वीडियो आ चुकी हैं और नेक्स्ट वीडियो ये है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। साइमन कमीशन हो गया था, उसकी सिफारिशें हो गई थी, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं। 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने अपने किस नेता का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल हुए? तो विट्ठल भाई पटेल। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु और अगले चुनाव में पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिलने के कारण स्वराज पार्टी का कब अंत हो गया? तो 1926 में। फिर है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में वरसाड आंदोलन 1923 से 24 चलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में केरल के त्रावणकोर राज्य के एझवा में मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया। नेतृत्व किसने किया था? तो टी.के. माधवन, के केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन। अक्टूबर 1924 में कानपुर के क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर इलाके में 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध है? तो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है ये घटना। काकोरी कांड से ये फेमस है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने का कुछ अन्य षड्यंत्रों को जोड़कर किस षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सूर्यसेन द्वारा की गई थी। 19 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कहाँ स्थित शस्त्रागारों पर हमला बोलने की बात की गई थी? चटगांव, वारिसाल और मेनन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 को दी गई थी। फिर है, दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी और आशुतोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। किस युवती द्वारा फरवरी 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई गई थी? तो बीनादास द्वारा। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आ सकती है, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। फिर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग ने कुल 7 सदस्य थे। इलाहाबाद में संपन्न एक सर्वदलीय बैठक में आयोजन में एक भी भारतीय नियुक्त न किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किस भारतीय नेता की लाठीचार्ज के बाद मौत हो गई थी? लाला लाजपत राय की। देशी रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में 1927 में एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट
1929 में दी थी सर हाई कोर्ट बटलर। फिर है मोतीलाल नेहरू, एक मिनट गाइस। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली समिति एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट को में डोमिनियन स्टेट को पहला तथा पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 28 अगस्त 1928 को। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर कब दिल्ली में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसे जिन्ना के 14 सूत्री कहा जाता है? 28 मार्च 1929 को। नेहरू समिति व उसकी रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 फरवरी 1928 को नेहरू समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य में शामिल थे सर अली इमाम, MS अड़े, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, AM जोशी और JP प्रधान आदि। इस समिति के 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। भारत की डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, फिर संसदीय रूप की सरकार स्थापित की जाए जिसमें द्विसदनीय विधायिका, सीनेट और प्रतिनिधि सभा हो। सीनेट का गठन 7 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सभा में 5 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हो। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। न्यायिक विधायिका से स्वतंत्र हो। प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हो। अल्पसंख्यकों को उसकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। फिर जिन्ना की 14 सूत्री मांगे हो जाएंगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में असंतुष्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में अपने 14 सूत्री वाले मांग पत्र प्रस्तुत किए। नेहरू रिपोर्ट की से सिख समुदाय भी संतुष्ट नहीं था। ये 14 सूत्र इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। 14 सूत्र इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाएं। भारत के सभी प्रांतों में स्वराज एक ही प्रकार का हो। समस्त प्रांतों में विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधि दिया जाए। केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व कम से कम हो। केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक हो। फिर है सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सिंध प्रदेश में बम्बई अलग किए जाए। सरकारी नौकरी मुस्लिमों का योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों में समिति में किया जाए। केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम 1/3 मंत्री मुस्लिम हों। संविधान के तहत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति, भाषा की रक्षा की जाए। सीमा प्रांत बलूचिस्तान में भी एक अन्य प्रांतों का ही भांति सुधार किए जाएं। पंजाब